आज हम आप सहाफियों की मौजूदगी में हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर उन्होंने गैर मशरूत तौर पर हमारी तमाम पंजाब के अंदर जो गाड़ियों को रोका गया है उनको रिलीज ना किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब और सिंध हुकूमत जिनके दरपेश मसाइल दर्ज हैं हल ना किए तो उसके बाद हम पूरे मुल्क पाकिस्तान में अपना काम कारोबार बंद कर देंगे और उसकी तमाम तर नुकसानात की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान हो, पंजाब सिंध सूबाई हुकूमत पर होगी। इस हवाले से लाहौर के अंदर भी कल हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने भी 8 तारीख से स्ट्राइक का ऐलान किया है और कल हमारे इस हवाले से बड़ा अहम इजलास था कराची की तमाम एसोसिएशन का। तो हमने मुश्तरका तौर पर इसके अंदर ये फैसला किया है क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है हमें मजबूर कर दिया है कि हम इंतहाई कदम उठाएं और हम मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं, क्योंकि पंजाब के अंदर जैसा कि कल डीआईजी जो ट्रैफिक हैं उनका इंटरव्यू आपकी नजरों से गुजरा होगा, वो फरमा रहे थे कि पिछले 5 दिनों में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा चालान किए, 18,000 एफआईआर किए और 35 करोड़ के जो हैं उन्होंने जुर्माने किए और 50,000 से ऊपर जो है उन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों को बंद किया है। तो इस पे हम मजबूर होके, क्योंकि पंजाब के अंदर हमारी गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा, अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि हम दिन में गाड़ियां चला सकते हैं, रात के टाइम पे गन पॉइंट पे कंटेनर में हमारे माल खाली कर लिए जाते हैं, गन पॉइंट पे हमारे गाड़ियों को लूट लिया जाता है। उस पे मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा का कोई फोकस नहीं है अमन व अमान के ऊपर, उनकी नजर इस टाइम पे। और आज हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं। इस 1965 ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरमीम की गई है वो उस आड़ के अंदर पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमें गाड़ियां नहीं चलाने दे रही है। पंजाब के अंदर फिटनेस भी है, रूट परमिट भी है, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, सीट बेल्ट होने के बावजूद, फिर भी तमाम का डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी हर गाड़ी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस गिरबान से पकड़ के हमारे ड्राइवरों को नीचे उतार के 20-20 हजार का एक गाड़ी को चालान कर रहे हैं। और चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस साथ में ये ऑफर भी कर रही है कि अगर आपने चालान से बचना है तो आप 10,000 रिश्वत दें तो आपके ऊपर कोई चालान नहीं होगा। तो इस पे मैं आपके जरिए, क्योंकि मीडिया में ये समझता हूं कि हम जब भी हम मुश्किल में आए हैं, हमारे ऊपर हुकूमत ने जुल्म और ज्यादती का हमें निशाना बनाया तो आप मीडिया ने इसके अंदर हमारी मुआवनत की है। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मुतालबा करता हूं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं मरियम नवाज साहिबा वो रिजाइन करें, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्टर्स का जीना मुश्किल कर दिया है और हम मजीद अपना काम कारोबार जो है वो जारी नहीं रख सकते। कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने प्रेस रिलीज के अंदर आपके सामने ये बात रखी कि 120 गुना जो है वो टू टैक्स बढ़ चुका है, कुछ 10 दफा टू टैक्स बढ़ा दिया गया है, विद होल्डिंग टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया गया है और भी मुख्तलिफ टैक्सों के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो उन तमाम ज्यादतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बड़ा फैसला किया है कि 72 घंटों के बाद, जो कि संडे को पूरे हो रहे हैं, पीर वाले दिन से इंशाल्लाह 72 घंटे के बाद जो है चारों सूबों में, ना सिंध से, ना पंजाब से, ना केपीके से, ना बलूचिस्तान से, कहीं किसी जगह से कोई लोडिंग नहीं होगी। इस तमाम तर नुकसान की जिम्मेदार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। एक दफा मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत अपने रवैयों पे, अपने पॉलिसियों पे गौर करे। वो हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो टैक्स पेयर हम ट्रांसपोर्टर हैं कि हम गवर्नमेंट का रोड जो है वो बाद में यूज करते हैं और उसका एडवांस और फिक्स टैक्स जो है वो एडवांस में अदा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। अगर जो गाड़ियां वहां पकड़ी हुई हैं, गाड़ियों को रिलीज नहीं किया जाता, इस तरमीम की आड़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, आरटीए, पीटीए और मुतल्लिका इदारों की तरफ से जो ज्यादतियों का सिलसिला जारी है, अगर ये नहीं रोका जाता तो 72 घंटे बाद जो है मुल्क गिर हम स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। और हम सिर्फ अपना, इसमें हमारी ये पुरअमन स्ट्राइक होगी, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम कारोबार बंद करें। अगर गवर्नमेंट ने फिर भी हमें सीरियस ना लिया
تو ہم کراچی سے اور پنجاب کے اندر جتنے ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں ہم نے ان کو ہدایات دے دی ہیں، کیونکہ جو کچھ پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ٹریفک پولیس والوں سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس سے ہم پوچھ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں، تو پولیس کا ہمیں یہ جواب ہوتا ہے کہ چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہمیں ہدایت ہیں کہ ہر 10 ویلر کا، ہر 14 ویلر کا، ہر 18 ویلر کا، ہر 22 ویلر کا آپ نے چلان کرنا ہے، جس کے ڈاکومنٹس پورے بھی ہیں اس کو بھی آپ نے لوٹنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کروں گا چیف منسٹر پنجاب مریم صاحبہ سے کہ وہ ریزائن کرے اور ٹرانسپورٹرز کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ نہ لگائے۔ پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کو ہم نے کہا ہے کہ وہ پنجاب میں چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، گورنر ہاؤس پنجاب کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا، اور ہم پیر والے دن یہ اعلان کریں گے کہ منگل والے دن یا بدھ والے دن ہم ٹرک سٹینڈ سے ریلی کی صورت میں آ کے، کیونکہ گورنر جو ہیں کمران ٹسوری صاحب وہ وفاق کے نمائندہ ہیں، اور گورنر صاحب بڑی اچھی اور میٹھی باتیں ہمیشہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کراچی کے اندر جو رہ رہے ہیں ان کو کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ کا گورنر بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ تو گورنر صاحب آپ تک ہم یہ میسج پہنچا رہے ہیں، بلکہ سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ میں کہوں گا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے الائنس میں ہیں، آپ اتحادی ہیں، تو یہ سندھ کے اندر جو ٹرانسپورٹر رہتے ہیں ان کے ساتھ پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں پولیس کے، وہ ہمارے ٹرانسپورٹرز کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں اپنی گاڑیاں رجسٹر کرائیں۔ جب ہم سندھ کے اندر رہ رہے ہیں، گاڑیاں ہم سندھ میں رجسٹر کرا رہے ہیں، تو اس بات میں بھی ان کو تکلیف ہے۔ تو منگل یا بدھ والے دن ہم کراچی اپنا ٹرک سٹینڈ سے ریلی کی صورت میں گورنر صاحب کے پاس بھی پہنچیں گے کہ وہ بھی ہمارا مقدمہ لڑے، پرائم منسٹر سے بات کرے کہ اس کے اوپر نوٹس لے، اور یہ تمام ہمارے مسائل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ سے حل کروائے۔ منگل یا بدھ والے دن ہم یہاں کراچی میں گورنر کمران ٹسوری صاحب کے پاس پہنچ کے ان کے ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، ان سے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ پنجاب کے اندر سندھ کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ جو پنجاب میں زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں انصاف دلایا جائے۔ بہت شکریہ۔